आज मैं आप सभी के साथ एक डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर इनका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। इन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस पर एक बुक प्रूफ ऑफ हेवन ये भी लिखी है, जिसमें इन्होंने जो इनका 7 दिन तक ये कोमा में रहे थे, उन 7 दिनों में जो भी इन्होंने उस दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस किया है, वो उन्होंने उस पुस्तक में डिटेल में वर्णित किया है। एबन जो कि खुद एक डॉक्टर थे और बहुत ही व्यवहारिक तरह से चीज़ों को देखा करते थे। मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है या पुनर्जन्म होता है, इस तरह की बातों पर इनका बिल्कुल यकीन नहीं था। इस घटना की शुरुआत होती है 10 नवंबर 2008 को, जब एबन अलेक्जेंडर को सिर में बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ। एबन अलेक्जेंडर को ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ा था और इसके साथ साथ उन्हें भूलने की बीमारी भी थी। और ये जो 7 दिन एबन अलेक्जेंडर कोमा में रहे, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि उन्हें जो धरती पर उनके प्रियजन हैं, उनकी भी याद नहीं थी। जैसे सामान्यतः जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो वो अपने प्रियजनों को तो याद करते हैं, एबन की ये स्थिति भी नहीं थी। और इसके साथ साथ जो ये 7 दिन का बहुत लंबा उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें उन्होंने कई अलग अलग पड़ाव देखे हैं। जैसे एक जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो अपने आप को एक स्थान पे वर्णित करता है, लेकिन एबन ने अपने आप को अलग अलग स्थानों पर देखा है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये, इन 7 दिनों की पूरी अवधि में एबन को ये भी एक टेलीपैथिक मैसेज मिल रहा था कि ये तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओगे। यानी इस प्रकृति ने एबन को चुना था इस एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन ये क्लियर था कि यहाँ उनकी मृत्यु नहीं होने वाली। एबन कहते हैं कि मेरे पास ना कोई शब्द थे, ना कोई भाषा थी, ना एबन की कोई यादें थी, उसके जीवन की कोई यादें थी, ना कोई धार्मिक अवधारणा थी कि किसी धर्म से जुड़े हुए विचार हों, वो भी नहीं थे। एकदम कोरे कागज़ की तरह थे जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया। और ये जो वो कोरी स्लेट की तरह इस एक्सपीरियंस को ले रहे थे, ये उनके लिए ज़्यादा गहराई से इस एक्सपीरियंस को जीने की वजह बना। वो कहते हैं कि एक जैसे बहुत प्यारी शांति देने वाली सफ़ेद लाइट घूम रही थी और उसमें से कुछ संगीत झल रहा था। वो संगीत जो अद्वितीय था, जो धरती पर ना सुना गया, ना देखा गया, कभी कुछ नहीं। ये वो अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस था। वो संगीत बहुत यूनिक था, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और आप उस संगीत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना कहाँ तक जाएगी? इस भौतिक संगीत तक ही जाएगी ना, तो आप उसकी कल्पना करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। एवन ने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत घाटी पे देखा, मतलब इस दुनिया की जितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत जगह को आप सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह, जहाँ उनके आसपास लाखों तितलियाँ थीं। अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है कि बहुत मखमली घास थी, फूल थे, पेड़ थे, एक खूबसूरत घाटी थी, बहुत सारी तितलियाँ थीं। तो ये जो उनका वर्णन है, ये आपको पृथ्वी जैसा लगेगा, लेकिन ये पृथ्वी से कहीं ज़्यादा एक खूबसूरत स्थान का वर्णन है। लेकिन ये एक जैसे पृथ्वी की सीमा होती है ना, इसी तरह से ये कुछ सीमाओं से बंधा हुआ अनुभव था। खूबसूरत था, लेकिन फिर भी जैसे कोई सीमा है, बहुत खूबसूरत घाटी है, लेकिन इस जैसे पृथ्वी पे हम हैं, लेकिन पृथ्वी की भी तो अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। ऐसे बहुत खूबसूरत स्थान, लेकिन उसकी एक सीमा है। इस अनुभव को आप एक खूबसूरत पृथ्वी के अनुभव वैसा वैसा तो नहीं है उस, और इसी स्थान पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लड़की जो उन्हीं के साथ खड़ी थी। अब ये सारा जो एवन का आप एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, ये काफ़ी उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 7 दिन तक उन्होंने इस एक्सपीरियंस को जिया है। तो ये बहुत अलग अलग स्टेट में उन्होंने अपने आप को देखा है। तो ये जो सारा अनुभव है, ये आपको बहुत बिगनिंग जैसे पृथ्वी का ही आप अनुभव कर, पृथ्वी की चीज़ें ही उन्होंने वर्णित करी है ना, तो कुछ-कुछ वैसा। और उस निहायत खूबसूरत लड़की के द्वारा जो मैसेज उन्हें दिया गया, वो ये था कि आप बहुत प्यारे हैं। आपके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खो देंगे। ये एक टेलीपैथिक मैसेज था जो उस लड़की के द्वारा एबन तक पहुँचाया गया। अब यहाँ पर आप जब एवन का एक्सपीरियंस देखेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे कि पहले भी मैंने कई बार ये चीज़ स्पष्ट करी है
आपकी मेंटल स्टेट होती है। जैसे कि जिस भी रूप में आपने जिस स्थिति में आप जीवन आपने जिया है, जिस संस्कारों के साथ जिया है, जिस भावना के साथ जिया है, वो चीज़ प्रतिबिंबित हो रही होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक भौतिक दुनिया से उलझा हुआ है, रचा हुआ है, उसके लिए अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। उ वो सफ़ेद उस खूबसूरत लाइट को देखना भी नहीं चाहता। वो एक खूबसूरत घर को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो उसके लिए जो रियलिटी होगी, मृत्यु के बाद का अनुभव होगा, वो एक अपने आप को खूबसूरत स्थान पर ही पाएगा। वो उस लाइट के एक्सपीरियंस से ज़्यादा गुज़रेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो स्तर है संस्कारों का, उसकी जो सोच का स्तर है, उसकी जो इच्छाएँ हैं, उसकी जो कामनाएँ हैं, वो उसे वहीं तक लेकर जाएँगी। ख़ैर, इसके बाद भी काफ़ी कुछ, ये तो उनका शुरुआती अनुभव है, काफ़ी कुछ अनुभव किया एबन ने, इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। कम शब्दों में आप इतना समझ लीजिए कि जिस दिन आपने मृत्यु को प्राप्त होना है, उस दिन आपके कर्म, आपके संस्कार, आपकी भावनाएँ जीवन पर्यंत किस चीज़ में उलझे रहे हैं, किस तरह के कार्मिक अकाउंट आपने बनाए हैं, मरते वक़्त कौन-सी यादें थी, कौन-सी चीज़ थी जो आपको अपनी तरफ खींच रही थी, उसी अनुरूप आपको अनुभव होने वाले हैं। इसी कारण मैंने ये लाइन कई बार कही है अपनी वीडियोज़ में कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या स्थिति होगी, मृत्यु के बाद वो कौन से लोक में गया होगा, वो किस तरह की स्थिति में होगा, इसे समझना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा नोटिस कीजिए कि मृत्यु के समय पर यदि वो व्यक्ति एक बुज़ुर्ग अवस्था में है, आपको पता है वो जाने वाला है, तो वो अपनी मृत्यु से महीना, 2 महीना पहले कुछ-कुछ दिखने का, बोलने का ज़िक्र करने लगेगा। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े आराम से, और ये अंदाज़ा नहीं बल्कि बड़ा सटीक होता है कि अब उस व्यक्ति ने मृत्यु के बाद क्या हासिल करना है, ये आपको उसी से पता चल जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो सत्य रिसर्च हुई हैं इस सब्जेक्ट पे, जो लोगों के सच्चे अनुभव हैं, चाहे वो बहुत नामचीन लोगों के अनुभव हों कि उन्होंने उन्हें किताबों में लिख दिया है, या फिर वो आप ही लोगों के अनुभव हों जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। तो इस तरीके से जो सत्य अनुभव हुए हैं लोगों को नियर डेथ के, उसके आधार पर मैं मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी लेकर आऊँ। लेकिन मैं अपनी कोशिशों में बहुत अच्छा शायद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सिर्फ़ आधा मिनट लगेगा आपको, आधा मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, सिर्फ़ 2 ही सेकंड लगेंगे। आप बस छोटा-सा, चाहे जय श्री राम लिख दीजिए, ओम लिख दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए ये नगण्य है, आपके लिए 2 सेकंड है, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक